नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेदस्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम निराकार मौंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गौतित मिशम गिरीशम। ओम नमः शिवाय। हर 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 महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं इंदिरा साहू। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। वेलकम इन माय न्यू ब्लॉग। मैं आपको जो फागोत्सव हुआ था हमारे गांव में, उसी की श्रृंखला में आज शिव और शक्ति की सजीव झांकी का वर्णन बता रही हूँ। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को पूरा देखें और शिव शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो शिव और शक्ति की जो कहानी स्टार्ट होती है, शुरू से ही महादेव और शक्ति का प्राकट्य रूप लेकर के, वहाँ से लेकर के इस जो सृष्टि की रचना हुई है, वहाँ तक की कहानी इस शिव और शक्ति के रूप में बताई गई है, जो एक सजीव झांकी है। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। ये भी हमारे यहाँ के स्वर्णकार जो थे राम अवतार जी सोनी, उन्हीं के फागोत्सव हो रहा था, उसी में से मैंने ये जो कैप्च किया है। आशा आप इसको पसंद करेंगे और देखिएगा, पूरा देखिएगा। चलिए आपको मैं बता देती हूँ कि ये अभी तो मेरी फर्स्ट क्लिपिंग है, इसको आप देखना और बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये ब्लॉग जो है शिव शक्ति का स्वरूप मैंने बताया है पूरा। तो अभी आप ये जो देख रहे हैं सीन, ये देखिए, ये शिव और शक्ति का है। अब संसार की उत्पत्ति होने वाली है, तो ये रचना इन्होंने इसमें दर्शाई है। तो ये भगवान जो है शिव भोलेनाथ, जब सृष्टि की रचना करने के लिए ब्रह्मा ने इनको यहाँ पर सृष्टि पे भेजा, ज़मीन पे भेजा, धरती पे भेजा, तो ये आदि मानव थे। आदि मानव जिसको बोलते हैं, वो आदि मानव के रूप में ये यहाँ आए। और ये अभी उसी का सजीव चित्रण जो चल रहा है, सजीव व्याख्यान चल रहा है। ये देखिए, ये महादेव इस तरह से अपने इनके शिष्य थे, जो इनके योगी थे, महान योगी, जो योग साधना से उठ कर के आए थे, जो भाई संसार की रचना करनी है, इसलिए ये संसार में आए हैं। अब ये उसी का स्वरूप आपके सामने व्याख्यान कर रहे हैं। आदि मानव आ चुका है, शिव आदि आ चुके हैं, तो उसी का ये बताया गया है। तो अभी शिव भगवान जा रहे हैं इस धरती पे और फिर ये अपना तांडव प्रारंभ करेंगे, उसका भी मैं आपको बता रही हूँ। अभी ये देख लो शिव को, जो अपने सांसारिक गतिविधि में आने के लिए, और ये इनके पीछे पीछे सजीव स्वरूप में ये लोग आ रहे हैं, जो इनके गण हैं या इनके योगी हैं, जो इनके साथ रहते थे, वो सारे हैं। कुछ इसमें नंदी भी है। अब सारे गांव वाले इसको तन्मयता से देख रहे हैं और शिव को, क्योंकि सजीव झांकी थी, बहुत प्यारी लग रही थी और अच्छा लगता है। शिव का तो वैसे भी देखो, कोई सा भी वर्णन हो, कोई सा भी व्याख्यान हो, बहुत अच्छा लगता है। अब ये इन्होंने योग साधना बताई है इस दृश्य के माध्यम से कि शिव ने योग किया था। अभी आप ये जो दृश्य देख रहे हैं, इसमें ये शिवगण हैं। शिवगण हैं, इनके साथ में जो योग करते थे वो योगी हैं, जो अघोरी हैं, औघड़ है, शमशान भूमि में रहने वाले हैं। वो ये देखो शमशान भूमि की राख लगा करके अपनी बॉडी पे, और शंकर भगवान और शिव के ये जो योगी हैं, ये जितने भी ये इनके जो चेले हैं, वो सारे इनके यहाँ नृत्य कर रहे हैं अघोरियों के जैसे। अघोरी ही जो थे, वही ये दृश्य फिल्माया जा रहा है अभी यहाँ पर, वही दृश्य क्रिएट किए जा रहा है। ये देखो कितने भयानक भयानक सीन बता करके। अघोरी हैं ये, जो छोटे मोटे हैं, इनके पास में औघड़ हैं, बाबा हैं, ये सारे भगवान को अपनी योग साधना से जगाने के लिए कर रहे हैं प्रयास कि शिव आप जागो शिव, इस सृष्टि के ऊपर काफ़ी वो संकट मचा हुआ है और आप उठो, इस तरह से कह के ये सारे भगवान को निवेदन कर रहे हैं। अब शिव भगवान उठने वाले हैं, क्योंकि कि भाई कह रहे हैं कि आप अपना त्रिनेत्र, ये देखो भोलेनाथ उठ चुके हैं और अपना तीसरा नेत्र इन्होंने खोल लिया है। ये देखिए आप,
अब शिव ने भगवान ने अपना तीसरा नेत्र खोल लिया है और भयानक विकराल रूप दिखा रहे हैं। ये देखिए, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब लंबितांग भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनादवट डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम शिव शिवम शिव शिवम ओम नमः शिवाय। देखिए भोलेनाथ की ये जो लीला आपने देखी है, ये तांडव था, शिव तांडव, क्योंकि अब इसी तांडव से शक्ति की उत्पत्ति होगी, देवी की उत्पत्ति होगी। वो आप अभी देखिएगा। अभी शिव ने अपना शिव तांडव विकराल रूप दिखाया है, ये विकराल रूप है और इन्होंने अपना तांडव नृत्य बताया है। और फिर ये देखो, अब अपनी उसी साधना में फिर वापस ये बता रहे हैं कि भाई मैं संसार की रचना करूंगा, मैं संसार की रक्षा करूंगा। इसी का चित्रांकन इसी दृश्य में किया गया है। अभी आप जो देख रहे हैं सजीव झांकी के रूप में। मैं धन्यवाद दे रही हूँ सोनी परिवार को, राम अवतार जी सोनी के बच्चों को थैंक यू कह रही हूँ कि बच्चों आपने बहुत अच्छा ये दिखाया है। हमारे यहाँ फॉग उत्सव बहुत अच्छा किया है, हम पूरे गांव वाले बड़े खुश हैं। ये देखो शिव बाबा की जो झांकियाँ हैं और ये जो है मनमोहक है, काफ़ी मनमोहक है। तो अब हम सब मंत्रमुग्ध होकर के देख रहे हैं भगवान को कि भाई भगवान बहुत अच्छा किया है आपने। ये देख लो, ये भगवान अभी उधर से आ रहे हैं, प्राकट्य हो रहा है भगवान का, और ये उधर से अभी जो है आ रहे हैं। अब शक्ति प्रकट होने वाली है, ये शक्ति का आह्वान कर रहे हैं शिव अभी जो शक्ति है और इनके जो ये योगी हैं, इनके साथ में जो योग करने वाले हैं, इनके गण हैं, शिव गण जिनको बोलते हैं, वो शक्ति का आह्वान कर रहे हैं कि हे महाशक्ति आप पधारो यहाँ पर। ये राक्षस जो है हमारी योग साधना में हमको बाधा पहुँचा रहे हैं, हमको योग नहीं करने दे रहे, और ये औघड़ योगी कर रहे हैं। अब देवी का पदार्पण होगा तो वो दृश्य आपके सामने दिखाया जाएगा। तो मैं बताऊंगी आपको कि अभी तो इनका तांडव चल रहा है शिव का, और ये अभी पूरी लीला का वो करेंगे। ये देखो, ये ब्रह्मांड में जो तांडव किया था उसका सजीव चित्रण है। इन्होंने सफ़ेद पाउडर कुछ उड़ाया है, तो भैया मेरे तो नाकों में घुस गया था। हे भोलेनाथ, मेरे नाकों में क्या घुसा दिया आपने, मेरे को सांस में लेने में मुश्किल हो गई। अब मैं घूंघट निकाल करके आपके लिए ब्लॉग बना रही हूँ, तैयार कर रही हूँ, और भोलेनाथ है जो अपने उसमें मगन हो रहे हैं। ये देखो, ये शिवगण। अब ये देखो, इन्होंने तांडव नृत्य प्रारंभ कर दिया है और देवी का आह्वान कर रहे हैं। शिव तांडव हो रहा है और देवी का आह्वान कर रहे हैं। अब ये देखो, अब ये अपनी औघड़ साधना करेंगे। ये औघड़ साधना है जो शमशान भूमि में की जाती है। आजकल के जो ये क्या बोलते हैं, अघोरी जिनको बोलते हैं, और इनके तो पता नहीं कितने तरह के जो शिष्य होते हैं शिव के, वो सारे शिष्य हैं शिवगण। और ये जो है, ये सारे जो हैं, अब ये अपनी योग साधना कर रहे हैं। भोला भंग तुम्हारी, मैं घोटत हारी। अभी तो गोरी नहीं आई है, शक्ति का पदार्पण नहीं हुआ, लेकिन मैं यही गा रही हूँ। वो होली खेले मसाने में, शंकर भगवान होली खेले मसाने में। अपनी जो वो शमशान भूमि की जो वो राख होती है, मुर्दों की जो राख होती है, वो उसी से होली खेल रहे हैं और उसी में वो अपने को रमा लेते हैं। क्योंकि एक सच्चाई है, एक कटु सच है कि हम सभी को एक दिन शमशान भूमि में जाना है। इसी दृश्य को भगवान बता रहे हैं हमको कि आप सब अपने इसके ऊपर अभिमान मत करो, अपने धन के ऊपर, अपने यौवन पे, अपने जौवन पे, अपने रूप पे, इस पे आप अभिमान मत करो। आप सभी को एक दिन शमशान भूमि में आना है मेरे पास, क्योंकि मैं ही सृष्टि का रचयिता हूँ और मैं ही सृष्टि का विनाशक हूँ। मैं ही आदि हूँ, मैं ही अनंत हूँ। ये शिव ने कहा था और ये सच भी है, आज भी सच है। लेकिन मनुष्य इस चीज़ को स्वीकारते नहीं है। मनुष्य अपनी थोड़ी सी कुछ मिल जाता है तो उसमें वो गर्व करने लग जाता है, और उसका कुछ खो जाता है
तो वो बहुत दुखी हो जाता है। जबकि संसार में ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको समान रूप से हमेशा खुश रहना चाहिए और समानता का व्यवहार ही करना चाहिए कि भाई मैं हर रूप में खुश हूँ, क्योंकि एक मनुष्य हूँ। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि मुझे एक मनुष्य देह मिली है और मनुष्य शरीर मिला है, तो मैं इसका बहुत अच्छी तरह से काम लूँ, संसार का भला करूँ, सच बोलूँ और यहाँ के जीवों की रक्षा करूँ, प्रकृति की रक्षा करूँ। इस तरह का ये प्रण इनको लेना चाहिए। ये चीज़ इनको शिव के माध्यम से समझ लेनी चाहिए। तो फिर मैं बताए जा रही हूँ आपको, ये देखो ये शिव तांडव चल रहा है। तो मैं आपको, ये हमारा अहोभाग्य कि आज सोनी जी के घर पे हमको जाने का मौका मिला। पता, लेकिन शुरू में तो भैया मेरे को बड़ा अजीब सा लगा था। मैं जैसे ही इनके घर गई ना, तो मुझे थोड़ा सा अटपटा सा लगा कि भाई इनका पर्सनल काम है और मैं किस तरह से ब्लॉगिंग करूँगी, क्या करूँगी। लेकिन सोनी जी मुझे कह के गए थे, राम अवतार जी, वो मेरे जीजा जी भी लगते हैं, लेकिन वो मेरे को कह के गए थे कि भाई साली साहिबा आपको ज़रूर पधारना है। तो मैं चली गई और फिर मेरे को थोड़ा शर्म सी आ रही थी, क्योंकि पर्सनल चीज़ होती है ना, तब मेरे को वहाँ अजीब सा लगता है। सार्वजनिक चीज़ों में तो मैं कर सकती हूँ। ये देखिए ये शक्ति प्रकट हो चुकी है और इसने इस राक्षस का, इस दानव का जो है संहार किया था। और इन दोनों के बीच में महिषासुर है, ये महिषासुर का संहार कर दिया। देखो देवी ने, जय हो महाकाली, जय जगदम्बा, जय भवानी। और ये महिषासुर का वध करके प्रभु को बचा लिया है, क्योंकि महिषासुर को इन्होंने वरदान दिया था ना भोलेनाथ ने कि भाई अपने सर पे नाचूंगा। तो ये फिर इन्हीं के सामने अब ये शक्ति ने प्रभु को काबू में कर लिया है। ये शक्ति है जो इन्होंने शिव को अपने वश में कर लिया है। ये प्रकृति का नियम है, हर स्त्री अपने पति को काबू में करती है। उसी तरह गौरी पार्वती ने भी अपने पति को सभी काबू में कर लिया। इसलिए तो सारी लड़कियां, जो कुंवारी लड़कियां होती है, वो सोमवार का व्रत करती है और उपवास करती है कि भाई हमको भोलेनाथ के जैसा वर मिले। क्योंकि भोलेनाथ हमेशा पार्वती का कहना मानते थे और भोले शंकर थे और उनकी पूरी मनोकामना, हर चीज़ का उनका ख्याल रखते थे। इतने ऊँचे कैलाश पर्वत पे, कैलाश मानसरोवर में रहते हुए भी वो पार्वती को बिल्कुल शाही अंदाज से रखते थे। चलिए दोस्तों, आप मेरा ब्लॉग पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो सारा जो आपको मैंने शिव और शक्ति की कथा सुनाई है, गाथा सुनाई है, इसको आप अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कीजिएगा। आप जितना शेयर करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, मेरी भी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और शिव और शक्ति की कहानी भी घर घर पहुंचेगी, बच्चों तक पहुंचेगी। सजीव चित्रांकन हुआ है और अपने गांव की शोभा भी बढ़ेगी। ये है मेरे कहने का। ओके दोस्तों, बाय बाय, जय